नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी की तैयारियों को लेकर इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं, जी न्यूज़ के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मंथन के बाद बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। जी हां, बड़ी खबर यही, उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी 2022 के चुनाव में उतरेगी। वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये तीसरी बड़ी खबर। साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ही चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। अब वो बदलाव क्या हो सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। संभावना ये भी जताई जा रही है किसी महीने के आखिर में मंत्रिमंडल में ये बदलाव किया जा सकता है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने हाल ही में लखनऊ में बीजेपी के बड़े नेताओं से मीटिंग्स की थी और उनका फीडबैक लिया था। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो महामंथन किया था उसका कुल मिलाकर निचोड़ अगर आपसे कहा जाए कि 31 मई को बीएल संतोष पहुंचे थे लखनऊ और उसके बाद मुलाकातों का, मीटिंग्स का एक लंबा सिलसिला चला था। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार का रुख करेंगे। रविंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों के लिहाज से बात की जाए और बीजेपी की तैयारियों के लिहाज से बात की जाए तो जो बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ सीएम बने रहेंगे, किसी तरह का बदलाव संगठन में नहीं किया जा रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल में किस बदलाव की बात की जा रही है? देखिए अदिति, एक बात और जानकारी लेनी चाहिए कि 21 मई को प्रधानमंत्री वाराणसी के डॉक्टरों से संबोधित किए थे और अपने भाषण में उन्हें जो संकेत दिया था कि योगी आदित्यनाथ की काफ़ी तारीफ की थी। उनको इंसेफ्लाइटिस को लेकर जो उन्होंने काम किया था, कोरोना को लेकर किया था, तो एक तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से ही उस दिन हरी झंडी मिल गई थी कि योगी ही आगे रहेंगे। हालांकि उसके बाद मंथन चला, मंथन में जो निकल के आया है जाहिर तौर पर कि योगी आगे बने रहेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल में जहां तक बात है तो माना जा रहा है कि जो दो डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, तो हो सकता है कि दिनेश शर्मा की जगह पर किसी और को डिप्टी सीएम बनाया जाए वहाँ पर। इसके अलावा जो काबीना मंत्री हैं, कई ऐसे काबीना मंत्री हैं, उनको उनकी जगह पर दूसरे विधायकों को वहाँ पर मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये दूसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा योगी मंत्रिमंडल में। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को मौका दिया जाएगा जो जातीय समीकरण पर भी फीट पड़ते हैं और जो पिछले 4 साल से अपने क्षेत्र में बेहतर काम किए हों। इसका फीडबैक चाहे वो बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा किया गया हो या केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, उसके आधार पर ही उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए आज जरूरी भी है और मजबूरी भी हो गए। देखिए, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कार्यकर्ता कभी नहीं रहे हैं, ना आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, उनकी अपनी हिंदू युवा वाहिनी रही है। 2007 में तो उन्होंने बीजेपी से बगावत करके अपने 70 उम्मीदवारों की सूची पकड़ा दी थी, जब वेंकैया नायडू और मुख्तार अब्बास नकवी को जाकर उनसे गोरखपुर में उनसे मुलाकात करनी पड़ी थी। बाद में 20 के करीब उनके जो कार्यकर्ता थे हिंदू वाहिनी के, उसे बीजेपी का टिकट दिया गया था। 2017 में बीजेपी को चेहरा नहीं थे, बल्कि मोदी के चेहरे पर वहाँ चुनाव लड़ा गया था, पार्टी सत्ता में आई थी और लगभग 1 सप्ताह 10 दिन का देखे थे कि काफ़ी उहापोह की स्थिति बनी थी कि कौन कौन मुख्यमंत्री के नाम पर दौड़ में थे। तब जाकर योगी आदित्यनाथ का वहाँ पर घोषणा हुई थी। और अब कोरोना काल में आप देखिए, पिछले 1 महीना में ही आप देखिए, जब वो खुद पीड़ित थे तो अपने घर से या हॉस्पिटल से वो सब चीज़ पर मुआयना कर रहे थे। तो पिछले 1 महीना में 26 दिन 40 से ज़्यादा जिलों का खुद दौरा कर चुके हैं वो। यहाँ तक कि सैफई भी चले आए, जहाँ जो मुलायम सिंह यादव या सपा का गढ़ है। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी जो शुरुआती जो पीड़ितों की संख्या बढ़ी या फिर जिसकी आलोचना है, उसकी भरपाई करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। तो पार्टी का मानना है कि योगी विहीन 100 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी। योगी के साथ हम सत्ता में फिर से वापसी कर सकते हैं। योगी का चेहरा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर चेहरा होगा, दोनों को मिलाकर फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। भले ही अखिलेश यादव और मायावती कांग्रेस एक साथ चुनाव क्यों न लड़े। तो जाहिर तौर पर जरूरी भी हो गया है और मजबूरी भी हो गया। हाँ, योगी के जो कार्यशैली है उसको लेकर वहाँ के विधायकों में नाराजगी थी, संगठन के स्तर पर भी माना जा रहा था कि उसमें बदलाव होना चाहिए। और जब बीएल संतोष गए तो उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व की जो संदेश था उन्हें सुना दिया गया कि आप नौकरशाहों की जगह पर अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों, अपने मंत्रियों की बात सुननी चाहिए।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात जरूर कहा कि जैसा नेतृत्व का आदेश होगा वो हम करेंगे। तो अगले आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसके बाद जो 6 महीने का 7 महीने का समय मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं संगठन और सत्ता बेहतर तरीके से काम कर सके, इसकी भरपूर कोशिश होगी। और जब उस पर कड़ी नज़र रहेगी पार्टी आलाकमान का और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर नज़र बनाए रखेंगे, तो जाहिर सी बात है योगी की अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी और संगठन को भी योगी के नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ने के लिए कमर कसनी पड़ेगी। रविंद्र, बहुत संक्षेप में, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत संक्षेप में आपने खुद ही जिक्र किया कि नाराजगी थी बीजेपी के कुछ नेताओं में, विधायकों में। क्या वो नाराजगी अब माना जाए दूर हो गई है और बीजेपी की ग्राउंड पर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये देखते हुए कि विपक्ष लगातार हमलावर है? संक्षेप में अगर आप इन दोनों सवालों का जवाब दें। देखिए, लगभग आधा दर्जन विधायक और एक केंद्रीय मंत्री ने सरेआम सार्वजनिक तौर पर योगी की कार्यशैली और कोरोना काल को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। उसके बाद ही ये सारा चीज़ घटनाक्रम चला। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी बैठकों का दौर चला है उसके बाद माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली बदलेंगे और संगठन को साथ लेकर चलेंगे, जिससे कि सबकी नाराजगी दूर हो सके, क्योंकि उनके पास समय भी अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गया। मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा माफी के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.